ये जो है ये हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड है, साइट, टच, स्मेल, टेस्ट या साउंड। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 1। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय फिगर्स ऑफ स्पीच, कि फिगर्स ऑफ स्पीच से मुराद क्या है। तो इनफैक्ट इट इज एन एक्सप्रेशन जो कि हम यूज करते हैं ताकि जो रीडर है या लिसनर है उस पर कोई ग्रेट इफेक्ट जो है उसको क्रिएट करने के लिए, जिसमें एग्जेजरेशन जो है उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपैरिजन का एलिमेंट हो सकता है, कंट्रास्ट के लिए आप जो है इसको फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। और ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है डिक्शनरी मीनिंग से। तो जब आप फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं तो उसका मीनिंग डिक्शनरी से डिफरेंट होता है। अभी हम आगे चलकर देखेंगे कि इसके जो मीनिंग्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं। और हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे लिटरेचर में। जब हम पोइट्री की तरफ आते हैं स्पेशली वहाँ इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और हम इसको यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी राइटिंग है, ये जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा क्रिएटिव हो सके, ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सके और इंटरेस्टिंग हो सके। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जिनमें जो है फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए। जैसे शी इज लाइक अ फेरी, शी इज अ स्टार ऑफ अ फैमिली। अब यहाँ देखिए स्टार, अब स्टार जो है इसका मीनिंग कुछ और है डिक्शनरी में, लेकिन जब आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं तो यहाँ ये फिगर्स ऑफ स्पीच में जब आएगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ सितारा नहीं हो सकता। द डिश रैन अवे विद द स्पून। अब ये देखिए रन अवे का तो मतलब डिक्शनरी में ये है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना या मूव कर जाना या वहां से दौड़ जाना वगैरह। लेकिन जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करेंगे जैसे द डिश रैन अवे विद द स्पून, तो अब यहाँ देखिए कि ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसका मीनिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है डिक्शनरी मीनिंग से। या फिर सन्स कम आउट, रेन शेल स्टॉप। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की जो कि डिक्शनरी मीनिंग से डिफरेंट हैं। अब हम चलते हैं कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज सिमली। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय सिमली। सिमली क्या है? इसको हम तब यूज करते हैं जब हम एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं और दोनों की काइंड्स डिफरेंट होती हैं। और ये हम यूज क्यों करते हैं? ये इसलिए यूज करते हैं जब हम एम्फसाइज करना चाहें या फिर किसी चीज को क्लियर करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल एज ब्रेव एज अ लायन। अब ये देखिए यहां हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं लायन के साथ, तो हम किसी की ब्रेवरी जो है उसकी वजह से उसको यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों डिफरेंट काइंड यहाँ हो सकता है अली इज एज ब्रेव एज अ लायन। तो अली जो है ये एक अलग एंटिटी है, ये अलग काइंड है, और लायन जो है ये एक अलग काइंड है। तो इन दोनों डिफरेंट काइंड्स को हमने कंपेयर करने के लिए जो है वो सिमली यूज किया। और सिमली जब हम यूज करते हैं तो उसमें हम एज या फिर लाइक का यूज करते हैं। यहां कुछ एग्जांपल्स हैं। हिज रिस्पॉन्स वॉज एज कोल्ड एज आइस। अब यहां देखिए रिस्पॉन्स जो है उसके रिस्पॉन्स को हम कंपेयर करें किसके साथ? आइस के साथ। एज कोल्ड यानी कि उसका जो रिस्पॉन्स था इट वॉज एज कोल्ड एज आइस, मतलब सर्द महरी से उसने जवाब दिया। आफ्टर इलनेस ही इज एज ओल्ड एज द हिल्स। यहां देखिए कंपैरिजन। शी इज लाइक अ फेरी। यहां देखिए मैंने एज यूज किया, यहां भी एज और यहां मैंने लाइक यूज किया। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। या फिर ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। तो यहां आप एक चीज देख सकते हैं कि मैंने जब एज यूज किया तो एज के बाद मैंने कोई एडजेक्टिव यूज किया है और फिर उसके बाद एक नाउन यूज किया है। इसी तरह जब लाइक है तो लाइक में हम आमतौर पे नाउन यूज करते हैं, एडजेक्टिव नहीं यूज करते। तो यहां आप देख लीजिए यहां मैंने कुछ सिमिलीज दी हैं, आप इनको देख लीजिए, इन तमाम को इनसे गो थ्रू हो जाइए, इनको समझिए और कोशिश कीजिए इनको अपनी राइटिंग में ज्यादा से ज्यादा यूज करने की। नंबर 2 मेटाफर। तो सिमिली में हमने एज और लाइक यूज किया था जिसको उर्दू में तशबीह कहते हैं, और अब हम आते हैं मेटाफर पे जिसको हम उर्दू में इस्तारा कहते हैं। अब मेटाफर क्या होता है?
इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर आइडियाज। इसमें आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो डिसिमिलर आइडियाज का, और यहां आप देख लीजिए एज और लाइक के बारे में मैंने लिखा है कि इसको आप यूज नहीं करते, तभी डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। अगर आप एज और लाइक यूज करेंगे तो वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। शी इज द एप्पल ऑफ माई आई, अब यहां देखिए एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, मतलब शी का with the apple of my eye. इसी तरह the sun is a creature of habit. She is a star of our family. तो आप यहां डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं दो डिसिमिलर आइडियाज का विदाउट यूजिंग एज और लाइक। अब ये मेटाफर की कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, अब यहां देखिए वर्ल्ड और स्टेज, वर्ल्ड को एक स्टेज कहा गया है। लाइफ इज अ हाईवे, या फिर हर आइज वर डायमंड्स, तो आइज को यहाँ डायमंड्स कहा गया है या लाइफ को हाईवे कहा गया है। इट इज मेटाफर। मेटाफर की कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। इज देयर अ ब्लैक शीप इन योर फैमिली? आई स्मेल सक्सेस इन दिस बिल्डिंग। हिज हार्ट ऑफ स्टोन सरप्राइज्ड मी। टाइम इज मनी, या फिर ही इज buried in a sea of paperwork. So all these examples are of metaphor. नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच। इसमें क्या है, इसमें हम करते हैं कि जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को देते हैं, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स को डेट आर नॉट अलाइव, तो हम उन चीजों को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट हिज डोर, यह हर डोर भी हो सकता है। तब यहां देखिए अपॉर्चुनिटी इट इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी कि इट इज नॉट अलाइव, और इट इज नॉकिंग, तो ये जो है ये तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, टू नॉक एट द डोर और टू नॉक एट समवन, टू नॉक एट समथिंग। तो जब आप नॉक की बात करते हैं तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, और हमने यहां इसको ये जो है एट्रीब्यूट ये जो कैरेक्टरिस्टिक है दे दी है। नेक्स्ट है टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। अब टाइम तो फ्लाई नहीं करता, फ्लाई इज अ कैरेक्टरिस्टिक और द एट्रीब्यूट ऑफ द लिविंग थिंग, लेकिन यहां हमने टाइम को दे दिया। जस्टिस इज ब्लाइंड, अब ब्लाइंड जस्टिस ब्लाइंड नहीं होता, हालांकि जस्टिस तो कोई एनिमेट नहीं है, यानी कि ये कोई लिविंग थिंग नहीं है, मगर इसको फिर भी हमने एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दी ब्लाइंड, और इसी तरह टाइम को हमने कह दिया डेफ। द बसेस कैन बी इम्पेशेंट अराउंड हियर, अब बसेस जो है वो इम्पेशेंट तो नहीं होती, वो तो इंसान होता है, तो यहां हमने ये कैरेक्टरिस्टिक जो है नॉन लिविंग थिंग को दे दी। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। द सॉरी इंजन वीज्ड इट्स डेथ कर्व। The candle flame danced in the dark. The brown grass was begging for water. अब यहाँ देखिए इंजन जो है इसकी अगर हम बात करें तो विज इज डेथ कफ, अब ये इंजन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रिगार्डिंग द डेथ कफ, ये ह्यूमन बींग्स की है, हमने इसको दे दी। इसी तरह यहाँ डांसिंग की है, बैगिंग की है, या फिर यहाँ स्लीपिंग की है, दिस सिटी नेवर स्लीप्स। तो यहाँ आप देख लीजिए कि हमने इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनएनिमेट जो थिंग्स हैं, उनको हमने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। नंबर 4 इमेजरी। अब हम इमेजरी को देखते हैं कि इमेजरी क्या है। इमेजरी है टू क्रिएट मेंटल इमेजेस, यानी कि आपके जहन में जो इमेजेस आते हैं दैट इज कॉल्ड इमेजरी, और ये जो है ये हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड है, साइट, टच, स्मेल, टेस्ट या साउंड। अब ऐसी इमेजरी जो हमारी हेयरिंग से रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी। फॉर एग्जाम्पल फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जब आप इस इमेज के बारे में सोचेंगे तो आपके जहन में आएगा उसकी आवाजों के हवाले से किसी चीज का फ्लटर करना, किसी चीज का डांस करना, किसी चीज का रसल करना, तो इट इज कॉल्ड ऑडिटरी इमेजेस। विजुअल, जब आप किसी इमेज के बारे में सोचते हैं और वो आपके सामने उसका एक इमेज आ जाता है दैट इज कॉल्ड विजुअल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ बिसाइड द लेक, तो आपके जहन में फौरन लेक का एक व्यू आ जाएगा। बिनीथ द ट्रीज, आपके जहन में ट्रीज का एक व्यू आ जाएगा। या ह्यूज ट्रीज इन द डार्क फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का या डार्क फॉरेस्ट का आपके जहन में एक इमेज आ जाएगा, और बड़े बड़े जो ट्रीज हैं उनका एक इमेज आ जाएगा। ऑल दीज आर कॉल्ड विजुअल इमेजरी। इसी तरह ऑल्फैक्टरी, इट इज रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि अगर मैं कहूँ सेंट ऑफ फ्रेश एप्पल्स, तो आपके जहन में फौरन जो फ्रेश एप्पल्स हैं उनकी शायद जो सेंट है वो आपके जहन में आए, तो ये इट रिलेट्स टू द सेंस ऑफ स्मेल। इसी तरह द स्मेल ऑफ ड्राइड फिश। इसी तरह हम देखते हैं गस्टेटरी, इट रिफर्स टू द सेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि ये जो टेस्ट का सेंस है उससे रिलेटेड है ये इमेजरी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ द स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, तो यहाँ देखिए हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। इस तरह द स्पाइसी हॉट सैल्सा। फिर इसी तरह टेक्टाइल इमेजरी हम आते हैं, इट रिलेट्स टू द सेंस ऑफ टच।
फॉर एग्जाम्पल रगेड एंड रफ पाथ, या फिर द वेट एंड स्टिकी मड। तो ये तमाम एग्जाम्पल जो है ये इमेजरी की हैं, जिसमें हमने 5 सेंसेस के हवाले से देखा। अब इसके साथ मैंने एक एक्टिविटी रख दी है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। आपके सामने 10 सेंटेंसेस हैं, आपने इनमें से सिर्फ 4 फिगर्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड इमेजरी। इसको अटेम्प्ट करने के बाद इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहां मैंने इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो अटैच कर दी है, इसकी रिस्पॉन्स शीट, तो आप उसके साथ इसको मैच कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर के हवाले से जो है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।